देखिए, जो मामला जिलाधिकारी के न्यायालय में लंबित है वो हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया हुआ है। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है जिलाधिकारी को कि जो लापता लोग थे उन्होंने कहा था कि मकान गिराने का आदेश उनके यहाँ से तहसीलदार के यहाँ से हुआ है, उसको रोक दिया गया। तो न्यायालय ने जिलाधिकारी को एक आदेश दिया है कि उसकी सुनवाई करके, स्थगन पर सुनवाई करके, और जो भी फैसला होता है वो जिलाधिकारी के यहाँ से खारिज होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि स्थगन आदेश जो है जिलाधिकारी के यहाँ पास होगा। हो चुकी जो उनकी दरख्वास्त है वो खारिज हो जाएगी, स्थगन नहीं होगा। लेकिन इधर बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि थोड़ा अधिवक्ता लोग भी, हम सब लोग थोड़ा सा ये जानबूझ के इसको ये, लेकिन एक क्योंकि उनके परिवार के एक सदस्य हैं वो अलग बात करते हैं कि कौन आता है मदद करने, मैं उनके लिए खून का खतरा दे दूँगा। तो हम लोग तो यार अनुराग के परिवार के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं, अनुराग के बहनों के साथ, उनकी जो माँ है, उनके पिताजी के भी साथ। लेकिन अब इस तरह से उलझुल बयान देना कि मैं किसी के लिए खून का खतरा गिरा दूँगा, थोड़ा सा नर्वसनेस लगती है यार। मेहनत करके सब कुछ करके न्याय दिलाने की हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और आप गुणगान किसी और करते हैं। बहरहाल उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने और पत्रकार साथियों ने कहा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए, आपको बात नहीं। तो आज पुनः मैं न्यायालय में गया और आज की डेट थी, तो मैंने परसों की डेट ली है। तो परसों जो है जिलाधिकारी के न्यायालय में हम वार्ता करेंगे, मतलब बहस करेंगे, जो उनका स्थगन आदेश के लिए जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है उसको हम खारिज कराने की बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो खारिज होगा। तो पिताजी, मैं परिवार के साथ पहले भी था भाई। देखो, मैं एक राजनीतिक दल का भी सदस्य हूँ, मैं कांग्रेस, मैंने बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं उसकी वजह से भी, एक अधिवक्ता होने की वजह से, मेरे बहुत सारे साथी हैं जिसके विचार नहीं मिलते हैं आप किसी के साथ। लेकिन अगर आपके विचार अगर किसी के साथ नहीं मिलते हैं और अगर जिसके लिए आप करते हैं और आप आपके खिलाफ विचार के साथ जाके खड़ा हो जाता है, तकलीफ 100% है। मुझे किसी की मतलब ये नहीं है कि नहीं आप उनकी मदद करिए और मत करिए। उन्होंने कहा कि नहीं फलाने की वजह से मैं जिंदा हूँ, ये हूँ, मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं तो मुझे नहीं दिख रहा है लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। बहरहाल मैं उस अबोध बालक की हत्या हुई है, एक नृशंस हत्या हुई है, मैं उस परिवार के, मैं उस बहनों के साथ हूँ, मैं उस माँ के साथ हूँ। मैं मजबूती के साथ इसकी लड़ाई लड़ूंगा और यहाँ से भी मैं उसको ध्वस्त करने का आदेश करा के और ध्वस्त करा के मैं दम लूँगा। लेकिन मुझे कोई बहुत बुरा नहीं लगा था। बस ये होता है कि प्रोफेशन में आप किसी को श्रेय दे देते हो, थोड़ा सा तकलीफ है। मुझे श्रेय भी नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों के सामने पत्रकारों से मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं काम करने दो मुझे काम। लेकिन आप कहते हैं कि जनता की मांग है, जनता देखना चाहती है कि नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं बात भी कर लेता हूँ। तो मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, मुझे कोई उनसे कुछ पैसा नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी से, मजबूती के साथ, अपने साथियों के साथ उस मुकदमे की पैरवी कर रहा हूँ। एक अबोध बालक की हत्या हुई है, उसका जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार की ज़मीन पर बने हुए मकान को ध्वस्त कराने के लिए हम सब लोगों ने तहसीलदार के यहाँ मुकदमा किया था, वो मुकदमा हम लोगों के पक्ष में हुआ है। जिलाधिकारी के यहाँ भी जो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ है कि आप ध्वस्तीकरण के आदेश को स्थगित कर दीजिए, और माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि इसकी सुनवाई करके जल्दी ही फैसला दीजिए, और डायरेक्शन भी आया हुआ है। तो जब तक उस पर कुछ हो नहीं जाता है तब तक समझ लीजिए वो स्थगित है। तो मैंने आप सब लोगों ने बात की, तो मैं आज न्यायालय में गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेके लगातार जो है हड़ताल चल रही है। आज कल में अगर हड़ताल खत्म हो जाएगी तो 26 तारीख को जब वो फाइल पेश होगी तो जिलाधिकारी के सामने जिरा होगी, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि उस मकान को जो गिरने का जो स्थगन हुआ है उसको उस दरख्वास्त को जिलाधिकारी खारिज कर देंगे। अच्छा, यूपी में हो रही है ये योगी जी जो है, और जो सरकार है योगी जी की और नरेंद्र मोदी की, ये हर उस जगह पे जाके बुलडोजर लेके खड़े हो जा रहे हैं। जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जो बेसहारा है, जो तनहा है, जो एक जात का है, उसके यहाँ बुलडोजर खड़ा है। लेकिन बुलडोजर जहाँ जाके जाना चाहिए और जहाँ पे सच है वहाँ पे नहीं गिराएंगे। अनुराग के कातिलों के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, कोडीन कप सिरप वालों के यहाँ नहीं चलेगा बुलडोजर। तो जो मजबूत लोग हैं, जो सत्ता संरक्षण प्राप्त, मैंने कहा देखिए ना, सत्ता संरक्षण अनुराग के जो हत्यारा है उसको प्राप्त है, मंत्री का। कोडीन वाले में भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। तो जो इस तरह के लोग हैं वहाँ कतई नहीं गिरेगा। अभी कह रहे थे ना कि 2 नमूने बैठे हुए हैं, 2 नमूनों की लड़ाई वास्तव में है। एक नमूना दिल्ली में है और एक नमूना लखनऊ में है। 2 नमूनों की लड़ाई जो है मजबूती के साथ चल रही है पूरे देश में। जब जाहिर बच्चा जानता है कि 2 नमूने आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई का फायदा कौन उठा रहा है? जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है।
एक नमूना बचा रहा है और एक नमूना जो है उनको सजा दे रहा है। एक नमूना ईडी भेज रहा है, एक नमूना एसटीएफ भेज रहा है। तो ये नमूनों की लड़ाई तो बराबर है और इस नमूनों की लड़ाई को उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। ये जग जाहिर है लड़ाई, ये लड़ाई अब सतह पे आ चुकी है। तो अभी योगी जी ने